कि ये जो काजल मरवानी है, क्योंकि लोगों के नज़र में तो भैया रघवानी हलो, लेकिन एक नाम हम दे दिए हैं काजल मरवानी। इसलिए हम इसका नाम दिए हैं कि ये ऐसे लोगों की वजह से जो ना कहता है कि भाई बेटवा तो गेलो हीरो बने, हीरोइन के चक्कर में पड़ जेतो। तो ये सब कुछ भी साड़ी उड़ी पहना के आए है भौजी के एकदम बात है, देख रहा लुगा, बाप रे बाप। तो इसका पुतला बना के समीर चौधरी इसको वार्निंग दे रहा है कि आप सुधर जाओ, बयानबाजी करना बंद करो, नहीं तो जिस दिन हम पुतला जरा देंगे ना, धड़ाम सुन गिर जाओगे, उठोगे भी नहीं। और इतना मोटा पुतला क्यों बना है? तोरा नहीं लगता है कि भदाकड़ी हो, मोटकी हो, तीन मोटा हाथ ही, झूम के चलो, गाना नहीं सुना है? वही है ऐसे लोगों का भैया। अब एगो कहा हमको कि भैया इसको उठा के दिखाई ना, हमारा से उठतू भैया 125-30 किलो के होतो ही उठतू, तो हमें पता चलता बैठ जाबो ना, कहा जाओ कि इसको उठाए होने वाला ही धरती पे बैठ जाएगा। तो ये है, और ऐसे लोगों को हम घटिया मान रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को लाइमलाइट में रखने के कारण से आज ये बयानबाजी कर रही है, चर्चा में आई हुई है। और चर्चा में आकर इसको जो सिखाया बढ़ाया है ना, ओकर अपना तो भैया स्थित भाव ना, समीर चौधरी उसको भी बता देते हैं, रुक ना तोरा बतावे जल्दी है। ऐसा नहीं, मतलब आप इतना इंटरव्यू दी काजल राघवानी, आप एक बात नोटिस किए कि काजल राघवानी के जो है मांग में सिंदूर होता है, कहीं वो उसका शादी हो गया है तो फिर वो खेसारी लाल के पीछे क्यों पड़ी हुई है? अरे ये अपना मन ने सिंदूर लगा, सिंदूर तो बाजार में भी लगा, सिंदूर के कोई कीमत है? जब शूटिंग तक तो सही था, बट घर पे लगाने की क्या जरूरत? देखो ये बोलती है पहले कि इसकी माँ बोलती है ना कि जो लेवलाइटिस की थी जनता को नहीं बताना, अब एक मैये कहती है कि लेवलाइटिस वाला जाकर जनता को बता दो। ये सब बात है, क्या बोला जाए इसमें? उनकी मम्मी कह रही है कि लेवलाइटिस वाले को बता दो, ना समझा? अरे भैया अगर माँ कहती थी कि प्यार मोहब्बत वाला बात दुनिया को नहीं बताना, अब आज फिर बोलना मैये कर बोले कि अब सबके बता दो, तो समझ रहे हो खर खानदानो वही हो भाई। आप पुतला भी बना है तो इतना सजा है जाके, कल कुछ और फोटो था, आज कुछ और है, पता नहीं कल क्या होगा। साड़ी उड़ी पहना के आए है भौजी के एकदम बात है, देख रहा लुगा, बाप रे बाप। तो इसका पुतला बना के समीर चौधरी इसको वार्निंग दे रहा है कि आप सुधर जाओ, बयानबाजी करना बंद करो, नहीं तो जिस दिन हम पुतला जरा देंगे ना, धड़ाम सुन गिर जाओगे, उठोगे भी नहीं। और समीर चौधरी जिसका भी पुतला जलाया है वो या तो सीधा हो गया, या तो भैया चल ही गेलो, एगो मिलियनर हलो, आवा हलो, बहुत बोला हलो कि हम देश के लिए ये करेंगे बाबा जी, घंटा करेंगे, चोट्टा हलो बड़का, एक आध गो तो देखबे किया होगा भैया भैया करके लोहड़ पोहड़ गया। समीर चौधरी काजल राघवानी का पुतला जला कब रहे हैं? जब तक ये बयानबाजी बंद नहीं करेगी तो बस बहुत जल्द इसका भी आप देख लेंगे कि क्रियाक्रम को हम स्वाहा कर देंगे। तो चलिए एक सवाल और है कि वो खेसारी लाल यादव को जो वो रावण बोल रही हैं, और वो बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव जो भी गरीबों का मदद कर दो, स्पॉन्सर प्रचार के हिसाब से पैसा मिलता है उसके। मने कुछो करता है, भलाई करता ना है, तोरा नहीं दाँत चिहार के बोलता नहीं ना है, तोरा नहीं टंगड़ी चिहार के आगे नहीं ना बढ़ा है। अजीब बात है, कुछ भी करता हो। अब कहते हैं कि मीडिया वालों को बुलाते हैं, तोरा बुलाया है कहीं खेसारी लाल? नहीं ना। वैसे तमाम भाइयों को, अरे भैया अगर वो कर रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं समाज के लिए कर रहे हैं, बात खत्म होगी। नमस्कार, असली बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि काजल राघवानी का पुतला बना हुआ है और कितना सजा करके रखा हुआ है, और क्यों बना है समीर चौधरी जी पुतला, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भाई। और हम तमाम लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो काजल मरवानी है, क्योंकि लोगों के नज़र में तो भैया रघवानी हलो, लेकिन एक नाम हम दे दिए हैं काजल मरवानी। इसलिए हम इसका नाम दिए हैं कि ये ऐसे लोगों की वजह से जो ना कहता है कि भाई बेटवा तो गेलो हीरो बने, हीरोइन के चक्कर में पड़ जेतो। तो ये सब कुछ भी नहीं है। ये ऐसे लोग, ऐसे नागिनों की वजह से लड़का लोगों को, मान बता खेसारी लाल के बिया होले सब जानता है, तुम भी जानता है, जनता भी जानता है, तब लेवलाइटिस करे के क्या जरूरत था? अब मान लीजिए कि ओकर बिया होले, बच्चा भी है, अब मान ली तोरा बिया होल है, अब तोरा 2-4 गथाइल मौगी मिले तब बिया करेगा? कोई नहीं करेगा, साफ़ सुथरा सब खोजता है। तो समीर चौधरी ऐसे लोगों का सच्चाई आप लोगों को दिखा रहा है कि देखिए ऐसा लोग होता है जो कि भोजपुरी समाज को दूषित करने का काम करते हैं। ऐसे हीरोइनों की वजह से समाज जो है हमारा एकदम दूषित हो चुका है, और आगे बढ़ने के चक्कर में कहीं भी मैं टंगड़ी चिहार पिहार दे हो, बोले का बात ना हो। जैसे कि आपको पता होगा कि काजल राघवानी जो अलग अलग चैनल पे इंटरव्यू दे रही हैं और कह रही हैं कि खेसारी लाल यादव के फ़ोन में जो है वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल में जो खेसारी लाल यादव रहते हैं, लड़की जो होती है वो न्यूड रहती है। अब बताओ कि अगर ऐसे रहेगा तो खेसारी लाल बात करेगा? कभी नहीं ना करेगा, क्योंकि उनको खुद भी डर रहा है कि भाई कहीं मेरा वीडियो ना कोई बना लेवे, कहीं मेरा स्क्रीनशॉट कोई ना ले लेवे। तो इसका सारा बात हम सुनते भी है तो सारा बेबुनियाद बात है। इसका आधा से बेसी बात जो है ना समीर चौधरी घटिया मानता है, घ के जगह झ लगा दो, वही मानते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को बदनाम किया जा रहा है, उनके पत्नी, और इस बात को लेकर के उनके पत्नी और खेसारी लाल में दरार भी हो सकता है? अरे यही फूट डलवाने का ना कहता है कि मतलब कि ये नागिन हो, एक मुँह भी देखो। ये खेसारी लाल ही नहीं, पवन सिंह के भी बारे में ये हमारे तमाम बिहार के भोजपुरी समाज को ये थूकने के ऊपर मजबूर कर रही है ऐसे लोग। और ये लोग आगे बढ़ने के चक्कर में भैया सबके साथ करो, ये को दूगो ना,
सबके झांसा में ले बहो। और ऐसे भोजपुरी में बहुत मॉडल भी हो जो कि भैया दुबई जाए के चक्कर में, बड़ा बड़ा सिंगर के साथ काम करे के चक्कर में टंगड़ी ऐसे चिहार लेते हो। चलिए इस वक्त हमारे साथ हैं एक्टर समीर चौधरी जी, और आपने उनका बात सुना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।